वाह वाह, क्या बात है। पूरा ही परिवार जमा है। अच्छा है, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। आइए वकील साहब बैठिए। आपको और भाभी जी को तो मैं जानता हूँ, बाकी सबसे भी मेरा ताल्लुक करा दीजिए। जी ज़रूर। वकील साहब, इनसे मिलिए, ये मेरे छोटे भाई और ये उनकी पत्नी। नमस्कार। इनसे मिलिए, यह है मेरे इनसे छोटे भाई। वकील साहब, इनसे मिलिए, ये मेरी दोनों छोटी बहन। देखिए जी, मेरे आने का मकसद मैं आपको बताता हूँ। आपके माँ बाप ने मेरे को आपकी सारी प्रॉपर्टी की विल बनाने के लिए भेजा है, और उस विल बनाने में उनकी एक शर्त है कि उनकी सेवा कौन करेगा। क्योंकि उन जो भी जिस तरीके से आप सब लोग आपस में तय करेंगे, इस विल का बंटवारा उसी के तरीके से होगा। और इसको फाइनल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। और अगर आप लोग किसी भी एक मैटर पे सहमत नहीं होते हैं, तो ये आपकी पूरी जायदाद जो माँ बाप की है, वो एक चैरिटी में दान कर। तो आप परिवार के बड़े हैं, तो आप ही मुझे बताएं कि किस तरह से ये सब होगा। देखिए, आप सबको पता है कि मम्मी पापा ज़्यादातर मेरे साथ ही रहे हैं, लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है, मेरा परिवार बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मम्मी पापा की जिम्मेदारी सभी मिलकर उठाएं। भाभी, जरा किट्टी विट्टी से ध्यान कम करो तो मम्मी पापा को रखना भी आसान हो जाए। सारा समय तो आपका किट्टी पार्टीज में जाता है। तुम तो ज्यादा कुछ बोलो मत। अपने ससुराल वालों से तो तुमने बना के नहीं रखी हुई, उनसे बना के रखी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भाभी, चुप, छोटी है ना, छोटी बनकर रहे। भाभी, वैसे दीदी बोल तो ठीक रही हैं। अगर आप इस फैशन शो से कभी बाहर आती तब तो मम्मी पापा को देखती। अच्छा, छाछ बोला तो बोला, छल्ली भी बोल रही है। तू तो चुप कर छोटी। आशीष का फोन आया था, सब बताता है मुझे वो। तू बाहर जाकर क्या करती है? आशीष की तो बात रहने ही दो। वो खुद बड़ा जैसे दूध का धुला हुआ है ना। बेचारी छोटी की तक जान आफत कर रखी है। दीदी, आज तुम बड़ी इसकी साइड ले रही हो और वैसे सारा दिन मुझे फोन करके इसकी बुराइयां करती रहती हो। दीदी आप भी? अरे छोटी, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। ये सब तो वैसे ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या भाभी, चुप हो जा। वकील साहब, आपने तो देख ही लिया, अब इस समस्या का समाधान तो आप ही निकालें। देखिए, मैं हूं वकील, मैंने सब सुन लिया है। इन कागजों में आप जो मुझे बताएंगे वो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। 7 दिन का टोटल समय है आपके पास। अगर आप चाहेंगे तो ये प्रॉपर्टी आप सबकी हो जाएगी, नहीं चाहेंगे तो ये चैरिटेबल में दान हो जाएगी। आप फोन करके मुझे बता दीजिएगा, मैं निकलता हूँ। नमस्कार। आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है भाई साहब, छोटे को तो हम छोड़ देते हैं, बचे हम 4। एक एक दिन मम्मी पापा को हम रख लेंगे। भाई साहब, 4 दिन तो आप सब लोग मिलकर संभाल लेंगे, बाकी के 3 दिन का क्या? देखो भाई साहब, मेरा काम धंधा तो वैसे भी नहीं है, आपको पता ही है, मेरा काम बिल्कुल चल नहीं रहा। मैं तो वैसे बहुत परेशान हूँ और घर में खाने मुझे बनाना पड़ता है, इनसे खाना बनता ही नहीं है, तो मैं उनकी सेवा कैसे कर पाऊंगा? देखो बड़े भैया, रेनू को तो आप जानते हो, मॉडर्न ख्यालात की है। घर में दाल दलिया मम्मी पापा के लिए कैसे बनाएगी वो? उससे नहीं हो सकता। मुझे तो आप इस मामले से दूर रखो। मेरा तो आप लोगों को पता ही है, मैं तो बिस्तर पे रहती हूँ, बीमार रहती हूँ, दवाइयों में जीती हूँ। मेरा खुद का काम तो ये करते हैं, अब ये घर का काम संभाले या बाहर का काम संभाले, अब कितना इनसे करवा लूं मैं। और भैया, अब मुझसे तो उम्मीद ही मत कीजिए। मेरे पति मेरे लिए ही नहीं कमाते तो ये मम्मी पापा को मैं कहां से रख लूंगी? अब प्लीज मेरे पास मत भेजिए मम्मी पापा को, मैं खुद ही अपने लिए नहीं कमा पाती हूँ। मैं खुद सोच रही थी कि आपसे थोड़े पैसे लेकर बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी, मैं नहीं। भैया, आप तो जानते हैं
मेरे सास ससुर बीमार रहते हैं, अब मैं उनकी देख रेख करूंगी या मम्मी पापा की? मेरे लिए तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। वो आप देखिए। बाकी के 3 दिन मम्मी पापा को मैं रख लूंगा, जो उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा 50% बढ़ाकर ये दे देना। वाह, अगर 50% बढ़ा के देना होगा तो मैं ही रख लूंगी, मुझे क्या पैसे काटते हैं? अरे जब ऐसी बात है तो फिर 3 दिन क्या, मैं तो भैया 7 दिन भी रख लूंगी मम्मी पापा को। मुझे बाहर क्यों कर रहे हो? देखिए ऐसा है, इतने सालों से अभी तक यही अपने माँ बाप को संभालते हुए आ रहे हैं, और अब जब समय आया तो आप सब लोग पीछे हट रहे हैं। अगर वो इनके माँ बाप है तो आप लोगों के भी तो माँ बाप हैं। आप लोगों को बस अपना हिस्सा चाहिए, लेकिन सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आशीष आ गया। आशीष आ गया, आशीष। मैं बहुत देर से बाहर खड़ा होकर तुम लोग की सबकी बातें सुन रहा था। मीनू, तुम्हारे माँ बाप को हम लोग रखेंगे और आज से तुम्हारा मेरा झगड़ा भी नहीं हुआ करेगा अभी। आशीष, तुम इस मामले में मत बोलो, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम इससे आपस में सुलझाएंगे। अरे ये कैसा फैमिली मैटर है? वो फैमिली के मेंबर नहीं है क्या? हाँ, अब तुम्हें आशीष फैमिली मेंबर लग रहा है? उससे पहले तुम्हारी शिकायतें नहीं रुकती थी, क्यों भाभी? हाँ हाँ, सही कह रही हो बिल्कुल। इस समस्या का समाधान है